नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यानी कि निम्हांस। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी नाम भी सुना होगा। तो इसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं और ये वैकेंसीज परमानेंट रहने वाली हैं और सभी स्टेट इसके अंदर एलिजिबल है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी स्टेट का हो तो भी आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर डिटेल के अंदर, लास्ट डेट क्या रहेगी, कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, फीस वगैरह क्या रहने वाली है और क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कौन सी बुक प्रेफर आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अपने जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से, सर्च भी कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उनसे आप लोग जरूर जुड़ जाएं। फेसबुक का भी बना हुआ है, ठीक है, तो इन सभी से आप लोग जरूर जुड़ जाएं ताकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह की न्यूज़ आप लोगों को मिलती रहती है। ठीक है, तो वो सभी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं अंदर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो देखो, ये 18 यानी आज ही ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट हम लोग जिसे बोल सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18/10/2023। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। टोटल वैकेंसीज की बात करें, टोटल 161 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ऐसा हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज रहेंगी। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलने वाला है, 4600 ग्रेड पे इसके अंदर रहने वाला है। ग्रुप बी की वैकेंसीज है, यानी कि सेंटर के अंदर है तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज ग्रुप बी के अंदर आती है। ठीक है, निम्हांस ये वैकेंसी है, ये इंस्टीट्यूट है और बेंगलोर के अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग है वो बेंगलोर के अंदर ही होने वाली है, निम्हांस इंस्टीट्यूट के अंदर। अब बात करते हैं इसके आगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन का काफ़ी अहम रोल इस वैकेंसी के अंदर है। देखो, सबसे बड़ी चीज़, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट और पोस्ट बेसिक बीएससी वाले कैंडिडेट, ठीक है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, किसी भी स्टेट का हो तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन, यानी कि मान के चलो कर्नाटका बेंगलोर का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी कर्नाटक स्टेट की नहीं है, सेंटर की वैकेंसी है। ठीक है, इसलिए सभी स्टेट के कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बट वाली बात क्या है कि इसके अंदर जो आपकी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, इसके ऊपर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज, जीएनएम वाले एलिजिबल नहीं है, चाहिए उनके पास कितना ही एक्सपीरियंस हो, बट वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि जीएनएम अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान दे लेना। ठीक है, दूसरी चीज, जो एक्सपीरियंस आपके पास होगा 2 साल का, वो मिनिमम 50 बेड का तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन दे रखी है इन्होंने, वो भी फुलफिल करनी होनी चाहिए। देखो, काफ़ी एक्सपीरियंस फर्जी बनाते हैं, बट उन चक्करों में मत पड़ना। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, जब ज्वाइनिंग के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो उसके अंदर इश्यू आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपका 420 के जो केसेस होते हैं वो उनके उनके अंदर नहीं आना, मतलब सीधी सी बात है कि आपको फर्जी एक्सपीरियंस नहीं बनवाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता देता हूँ, एक तो निम्हांस, इन्होंने पिछली साल ही बीएससी और पोस्ट बीएससी, ठीक है, इन दोनों के ऊपर 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी किया है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट और है बीएचयू, ठीक है, वो भी 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी करता है बीएससी और पोस्ट बीएससी के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों इंस्टीट्यूट हैं जो ग्रेजुएशन के ऊपर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। बाकी सभी अदर जो इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। ठीक है, बीएससी और पोस्ट बीएससी के ऊपर, हाँ, जीएनएम के ऊपर फिर भी मांगते हैं, तो जीएनएम इस वैकेंसी के लिए तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें एज की, तो मैक्सिमम 35 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो एससी एसटी, इनको जो बेनिफिट मिलता है वो अलग से है। अब बात करते हैं इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो गए हैं, 18 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी, 18/11/2023 यानी कि 18 नवंबर। ठीक है, उससे पहले पहले आप लोगों को ये फॉर्म है वो अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को जरूर ध्यान देनी है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। कुछ बेनिफिट और भी हैं, वो भी हम आप लोगों को मैं बताऊंगा।
इसके अंदर अगर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो अगर फीस की बात करें तो 1180 रुपये GST इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये फीस आप लोगों की रहने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और जो PWD फिजिकली हैंडीकैप वाले कैंडिडेट हैं तो उनका मिनिमम 40% का तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए इसके अंदर, अगर उसका बेनिफिट उठाना है PH का तो, ठीक है। एक मेन चीज और आती है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। एक्सपीरियंस आपका कहाँ का होना चाहिए, कहीं का भी हो, ठीक है। बस कंडीशन ये है, जो एक्सपीरियंस आप जब बनवाओ तो उसके अंदर मेंशन करवा देना कि वो कितने बेडेड हॉस्पिटल है, यानी 200 बेडेड है तो 200 बेडेड, ठीक है। मिनिमम 50 बेडेड का होना ही होना चाहिए, ये जरूर ध्यान दे लेना, ठीक है। अगर मान के चलो वो 300 बेडेड हॉस्पिटल है तो उसके अंदर ये नहीं है कि आप 300 वाले के अंदर 50 मेंशन करवाओ, ठीक है। 50 नहीं करवाना, उसके अंदर 300 ही रखना। वो 50 से ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, कहीं का भी आपका एक्सपीरियंस है वो हो, कोई इश्यू नहीं है कि आप मतलब इसके अंदर बेंगलोर का ही होना चाहिए या फिर राजस्थान का होना चाहिए, हरियाणा का होना चाहिए, ठीक है, यूपी का होना चाहिए, कहीं का भी हो चलेगा। हाँ, 50 बेड का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपका एक्सपीरियंस है वो कब काउंट होगा, देखो जो आपका रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का, ठीक है, RN, तो वो उसके ऊपर एक डेट होगी, डेट ऑफ इश्यू, ठीक है। उस डेट के बाद का एक्सपीरियंस वो ही काउंट होगा। मान के चलो आप पास हो गई, 1 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, बट जो रजिस्ट्रेशन इश्यू है वो आपका हो रखा है 1 अगस्त को, ठीक है। उसके अंदर इश्यू डेट 1 अगस्त है आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो वो 1 अगस्त के बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट होगा, ना कि 1 मार्च का, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान दे लेना। उसके बाद जब आपके 2 साल पूरे हो जाएं, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस आप लोगों का चल जाएगा। हाँ, अब मान के चलो किसी कैंडिडेट के 5 साल बन रहे हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस लगा दो, उसमें ये नहीं कि आप 2 साल का ही बनवा के लगाओ, नहीं, 5 का भी लगा सकते हो, ज्यादा दो, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान दे लेना। दूसरा, अब इसके लिए पढ़े क्या, तो इसके अंदर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि एम्स की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, एक तो साइकोलॉजी, ठीक है, एक साइकेट्रिक, इन दोनों सब्जेक्ट पे यानी कि मेनली मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे फोकस कर लेना। लगभग 30 से 50% क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के ही देखने को मिलेंगे, साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के अंदर जो थ्योरी वगैरह है, किसकी क्या थ्योरी है, ठीक है, वो चीज़ जोड़ डाल लेना। और साइकेट्रिक का तो ये लगभग 30 से 50% का क्राइटेरिया रहेगा सिर्फ इस सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी देखो, एनाटॉमी भी आप लोगों को पढ़नी है, फंडामेंटल भी पढ़नी है, ठीक है, MSN भी, OBG भी, बट क्या है कि ये इंस्टीट्यूट है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो मेंटल हेल्थ के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा यहाँ पे पूछने वाले हैं ये लोग, ठीक है। तो उस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और बुक की बात करें तो मेरे ख्याल से टारगेट हाई जो 7th एडिशन आ रखा है, ठीक है, अभी, यानी देखो टारगेट हाई वो पढ़ लेना आप लोग, 7th एडिशन अभी आ रखा है। अब बात करूँ एडिशन की, तो जिसके पास 6th या 5th है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ो, उसको बार बार रिवीजन करो, ठीक है। बट अगर कोई नई बुक परचेज करने वाला है, न्यू बुक परचेज करने वाला है, तो उसको सिर्फ 7th एडिशन ही लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग जोर ध्यान लेना। और लगभग 1300 से 1400 रुपये के आसपास की वो बुक आ रही है, अच्छी बुक है, और कहीं ना कहीं आपको उस बुक का इस एग्जाम के अंदर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टारगेट हाई मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आप लोग वो बुक पढ़े, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के लिंक दे रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो अपडेट के लिए। दूसरा, मेरी जो इंस्टाग्राम ID है, ठीक है, उस पर भी आप लोग विजिट कर सकते हो। मेरे से कुछ भी पूछना हो तो सिर्फ आप इंस्टाग्राम ही है जहां मैं रिप्लाई करता हूं, तो ये ID रहेगी manish.pandat PANDAT, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम ID का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।